हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। हमने प्रीवियस 4 वीडियो में कैनिजारो रिएक्शन, बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड फेबरेस्की रीअरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। और यहाँ पर ये कैनिजारो रिएक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 15th वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट्स के बारे में। यहाँ पर उसका रिएक्शन विथ मैकेनिज्म है। और 16th वीडियो में डिस्कस किया था हमने बेंजोइन कंडेंसेशन। और 17th वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेब्रास्की रीअरेंजमेंट्स। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन था CSIR नेट गेट और टीफर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं क्लियर। लेट अस स्टार्ट एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। हियर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, एल्डाल मीन्स बीटा हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, हियर एल्डाल मीन्स बीटा हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, हियर अल्फा और हियर बीटा। ओके, बीटा हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, इससे मुख्यतः 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट, बेस कैटालाइज्ड एल्डाल रिएक्शन। एंड सेकेंड, एसिड कैटालाइज्ड एल्डाल रिएक्शन। ओके, हियर अब हम डिस्कस करेंगे बेस कैटालाइज्ड एल्डाल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, बेस कैटालाइज्ड एल्डाल रिएक्शन। ओके, हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एल्डिहाइड है। अब इसे हम 1 ड्रॉप डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करते हैं। 1 ड्रॉप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा। ओके, हियर बीटा हाइड्रॉक्सी
carbonyl compounds are formed. यह एल्डाल प्रोडक्ट है। ओके, इसे हम बेस से ट्रीट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बेस BaOH का होल ट्वाइस भी यूज हो सकता है। ओके, अब हम इसे बेस से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हेलोजन है, ये इनोलाइज होगा। ओके, यहां से ये बेस इस प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट करेगा। ओके, तब यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हियर H। ओके, यहां पर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप E1CB मैकेनिज्म होगा। ओके, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। ओके, हियर आप यहां से देख सकते हैं यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। ओके, इन निगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता और यहां भी। ओके, हियर H2O रिमूव। ओके, और यह मैकेनिज्म E1CB मैकेनिज्म है। ओके, तब यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, फॉर एल्डाल फर्स्ट पॉइंट, कीप बेस कंसंट्रेशन लो। ओके, यहां पर एल्डाल रिएक्शन में बेस कंसंट्रेशन को हम लो रखेंगे। कीप बेस कंसंट्रेशन लो। एंड सेकेंड, इफ मोर बेस, और अगर हम ज्यादा बेस की यूज करते हैं, इफ मोर बेस then mechanism will be E1CB. Okay, then mechanism will be elimination unimolecular conjugate base. Okay, for alpha beta unsaturated product। अब हम बात कर रहे हैं फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट, इजी इन एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन। फर्स्ट, इजी इन एसिड कैटालिस्ट
सेकेंड, हायर टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड, एंड थर्ड, लॉन्गर टाइम। ओके, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, लॉन्गर टाइम। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। ओके, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। Here aldehyde and this position will be alpha. Okay, ये इनोलाइजेबल प्रोटॉन है। ओके, अब यहां से कोई बेस, यहां पर कोई बेस आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन इस अल्फा प्रोटॉन को यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा। ओके, और यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोनिल पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर। ओके, यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा। ये इनोलेट इंटरमीडिएट है। ओके, अब इस इनोलेट का अटैक नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर हो रहा है। ओके, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, तब हम यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, सेकंड, एसिड कैटालाइज्ड एल्डॉल रिएक्शन। इसमें हम एसिड कैटालाइज्ड एल्डॉल रिएक्शन में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एसिड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। ओके, हियर अनसैचुरेटेड कीटोन आर फॉर्म्ड। ओके, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर मैकेनिज्म, यहाँ पर एसिड दिया है तो इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा। ओके, प्रोटोनेशन, तब यहाँ पर और नेक्स्ट स्टेप में
deprotonation from alpha hydrogen. Okay, next step, deprotonation. Okay, deprotonation, then form enol. Okay, here enol is an intermediate यहाँ पर इनॉल इंटरमीडिएट का वर्क कर रहा है। ओके, इस इनॉल का अटैक नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, हियर कार्बोनिल कार्बन, यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू कार्बन। ओके, shifted to this, and here pi bond of electrons are attack on this carbonyl carbon. Okay, then here 3-degree alcohol are formed. Here 3-degree alcohol is formed. Okay, अब यहां पर protonation on this hydroxide group. Okay, here protonation, और यहाँ से जब प्रोटोनेशन होगा तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ओके, अब यहाँ पर इस स्टेप में अब डीप्रोटोनेशन होगा। ओके, इस स्टेप को हम E1 मैकेनिज्म कहेंगे। ओके, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, यहां से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बोकैटायन। ओके, इस स्टेप को हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे। ओके, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तब यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेगा। ओके, हियर अल्फा एंड हियर बीटा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एल्डाल रिएक्शन। ओके, वेरिएशन इन एल्डाल रिएक्शन। ओके, एल्डाल रिएक्शन में मेनली 3 वेरिएशन है। वेरिएशन फर्स्ट, एल्डाल की रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। एल्डाल रिएक्शन
between unsymmetrical ketone. Okay. सेकेंड वेरिएशन है कंपाउंड्स दैट कैन इनोलाइज बट आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक. ओके. सेकेंड, compounds that enolize, compounds that can enolize but are not electrophilic. Okay. थर्ड वेरिएशन क्रॉस कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन. ओके. यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन बिटवीन अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में. ओके. हियर यहां पर मिथाइल और एराइल कीटोन है. ओके. हियर एराइल ग्रुप और हियर मिथाइल. ओके. और यहां पर एक दिया है हियर CH3 और हियर H. ओके. ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है. ओके. अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर कुछ एग्जाम्पल है. Example here tertiary group और here methyl group. Okay. are treated with base. Okay. हाइड्रोक्साइड आयन बेस है. यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हियर टर्सरी ब्यूटाइल और हियर कीटोन हाइड्रोक्साइड और हियर टर्सरी ब्यूटाइल. ओके. ये प्रोडक्ट बनेगा. ओके. अब हम बात करेंगे लेक्टोन के बारे में. हियर ए लेक्टोन, इसे हम ट्रीट करते हैं बेस से. ओके. अगर हम यहाँ पर इनोलाइज प्रोटॉन की बात करें तो देखो यहाँ पर अल्फा प्रोटॉन है, ये इनोलाइजेबल है. ओके. तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लेक्टोन बनेगा. ओके. नेक्स्ट वेरिएशन कंपाउंड्स दैट कैन इनोलाइज बट आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक. ओके. तो इसमें हियर साइक्लोहेक्सेनोन
are treated with nitromethane, okay, in the presence of sodium methoxide। ये सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ से इस नाइट्रोमीथेन को इसमें कन्वर्ट कर देगा, ओके, CH2 निगेटिव और NO3, ओके। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। अब इसका अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, ओके। इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे हेनरी एल्डाल रिएक्शन, हेनरी नाइट्रो एल्डाल रिएक्शन, ओके। तो यहां पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर नाइट्रो एल्डाल प्रोडक्ट बनेगा, ओके। नाइट्रो एल्डाल, इसे हम ट्रीट करेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ओके। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ओके। हियर अल्फा एंड हियर बीटा, ओके। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें, हियर बेंजल्डिहाइड are treated with nitromethane, okay, in the presence of methoxide ion, okay। ये मिथॉक्साइड आयन यहाँ पर इस नाइट्रोमीथेन को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ओके। तो यहाँ पर हेनरी एल्डाल फॉर्म होगा, ओके। Here Henry Eldal are formed। ये हेनरी एल्डाल है, ओके। थर्ड वेरिएशन क्रॉस कंडेंसेशन एल्डाल रिएक्शन, ओके। थर्ड क्रॉस कंडेंसेशन एल्डाल रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन में मुख्यतः 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज होता है। इस रिएक्शन में मुख्यतः 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज होता है, ओके, टू फॉर्म ए प्रोडक्ट सी, ओके। हियर 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स
carbonyl compounds are used. Okay. Second, one partner only must be capable of enolization. Okay. One partner only must be capable of enolization. That is, alpha hydrogens are present. Okay. Are present. Okay. Third, other partner must be incapable of enolization. Incapable of enolization. And be more electrophilic than the enolizable partner. Okay. Here an example. Here a ketone, here phenyl, and here methyl. Okay. It is enolizable. Okay. Because this methyl group have a alpha hydrogen. Okay. Or other partner here benzaldehyde derivative. Okay. Here nitro group. Okay. Non-enolizable. Because it have not alpha hydrogen. Okay. And it is more electrophilic in nature. Okay. And this enolizable ketone are less electrophilic in nature. Okay. Less electrophilic in nature. Okay. और इसको ट्रीट किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O और एथेनॉल से। ओके। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट
here phenyl and here ketone and here alpha beta unsaturated or here benzene ring with NO2 ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एल्किन की, तो ये ई एल्किन है ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनोलाइजेबल कीटोन्स आर एक्ट एज इनॉल ओके। इनॉल इंटरमीडिएट की तरह वर्क करेगा और इस इनॉल इंटरमीडिएट का अटैक देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस निगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पर होगा ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर एस्टल्डिहाइड ये एस्टल्डिहाइड है और यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड ओके। ये इनोलाइजेबल कीटोन है, ये इनोलाइजेबल है, ये नॉन इनोलाइजेबल ओके। यहाँ पर अब हम इसे ट्रीट कर रहे हैं बेस से ओके, हाइड्रोक्साइड आयन से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ओके। यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा ओके। ये हाइड्रोक्साइड आयन इस अल्फा हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ओके। ये अब यहाँ पर ये इनोलेट आयन की तरह वर्क करेगा ओके। इनोलेट आयन ओके। ये इनोलेट का अटैक अब इस देखो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है ओके, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा ओके। तो यहाँ से पेंटा इराइथ्रेट बनेगा ओके। पेंटा इराइथ्रेट आर फॉर्म्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI अर्नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एक कीटोन है ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर हाइड्रोजन ओके और हियर हाइड्रोक्साइड ओके। यहाँ पर ये पोजीशन अल्फा है ओके और हियर अल्फा हाइड्रोजन है ओके। और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं बेस। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट हियर हाइड्रोजन और हियर ऑक्सीजन ओके। अब इसे हम ट्रीट कर रहे हैं हियर फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ओके। यहाँ पर बेस से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रोटॉन को ये अल्फा प्रोटॉन है ओके, अल्फा हाइड्रोजन है,
इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। ओके, हियर नेगेटिव चार्ज, और ये अब इनोलेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये इनोलेट का अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, इनोलेट का अटैक अब यहाँ पर इस फॉर्मल्डिहाइड पर होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट हियर हाइड्रोजन और हियर कीटो ग्रुप, हियर प्रोडक्ट। ओके, पेंटा इराइथरेट है। ओके, अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ओके, टू मैकेनिज्म ऑफ वन। ओके, यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड को हम बेस से ट्रीट करें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेस का अटैक, इस बेस का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा और यहाँ पर एनायन बनेगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में बेस का अटैक, देखो यहाँ से इस बेस से इस प्रोटॉन को हम ट्रैप कर लेंगे। ओके, हियर H2O रिमूव। ओके, तो यहाँ पर डाई एनायन फॉर्म होगा। डाई एनायन आर फॉर्म्ड। ओके, इस डाई एनायन का अटैक नेक्स्ट अब यहाँ पर होगा। ओके, 2 के प्रोडक्ट पर होगा। ओके, हियर देखो यहाँ पर इस डाई एनायन का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, तो यहाँ पर पेंटा इराइथरेट फॉर्म होगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, मोर हाईली रिएक्टिव। ओके, CH2O हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव देन वंस। ओके, इसे हम कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल, देन वी यूज मैनेज रिएक्शन। ओके, फ्लो ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर ए जनरल सोल्यूशन टू यूज, ए जनरल सोल्यूशन टू यूज फॉर्मल्डिहाइड in aldol reaction. Okay, aldol reaction is Mannich reaction. Okay, is Mannich reaction. Okay,
अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड है, ओके, और यहाँ पर एक कीटोन है, ओके। पूछ रहा है ये कैसे कंट्रोल होगा, ओके, हाउ। तो यहाँ पर देखो, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा, ओके। देन यूज माइनिच रिएक्शन, ओके। देन यूज माइनिक रिएक्शन, ओके। यहाँ पर अगर फॉर्मल्डिहाइड हो और कोई अदर कीटोन हो तो उसे हम कंट्रोल करने के लिए मैनिच रिएक्शन का यूज करेंगे, ओके। हियर एन कीटोन, हियर अ कीटोन, और ये इनोलाइजेबल कीटोन है, ओके। और यहाँ पर और इसका ट्रीटमेंट हम फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन और कैटालिटिक HCl से करते हैं। तो यहाँ पर बीटा अमीनो कीटोन बनेगा, ओके। अल्फा बीटा, ओके, बीटा अमीनो कीटोन, ओके। और ये माइनिक बेस है, ओके। देन इसका हम ट्रीटमेंट फर्स्ट मिथाइल आयोडाइड और सेकेंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा, ओके। यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री एमीन है, ओके। ये यहाँ पर हम पाइरोल भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर पायरिडीन भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। हियर मैकेनिज्म, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, हियर फॉर्मल्डिहाइड आर ट्रीटेड विथ कैटालिटिक HCl, ओके। यहाँ पर HCl देखो, HCl आर ब्रेक टू फॉर्म H+ एंड Cl निगेटिव, ओके। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन होगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड डिग्री एमीन का अटैक ऑन दिस कार्बन, ओके।
देखो यहाँ पर जिस सेकेंड डिग्री एमीन है इसका अटैक इस कार्बन पर होगा। ओके, हियर H और हियर OH और हियर NR2 डैश और हियर H। ओके, एंड हियर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑन दिस हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ओके, और यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा। ओके, पहले प्रोटोनेशन और देन डीप्रोटोनेशन। ओके, यहाँ पर हियर OH2 पॉजिटिव। देखो यहाँ पर इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप पर प्रोटोनेशन हो रहा है। ओके, हियर प्रोटोनेशन एंड हियर डीप्रोटोनेशन। ओके, डीप्रोटोनेशन। ओके, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर NR2 डैश। ओके, अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म इमीन साल्ट। ओके, हियर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू दिस carbon and here water molecule are removed. Okay, here imine salt are formed. Okay, imine salt। okay, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर इनोलाइजेबल कीटोन होगा। स्टेप सेकेंड, हियर इनोलाइजेबल कीटोन। यहाँ पर टाटोमेरिज्म होगा। ओके, और यहाँ पर इनॉल बनेगा। ओके, देखो ये इनॉल है। ओके, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखो ये इमीन पर होगा। ओके, ये इमीन इलेक्ट्रोफाइल से। ओके, CH2 डबल बॉन्ड NR2 डैश। ओके, हियर lone pair of electrons shifted towards this carbon and here pi bond of electrons attack on this carbon. Okay, अल्फा बीटा अमीनो कीटोन्स आर फॉर्म्ड। ओके, देखो यहाँ पर और हियर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा बीटा और यहाँ पर NR2
डैश। ओके, अब यहाँ पर डीप्रोटोनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर बीटा अमीनो कीटोन फॉर्म होगा। ओके, ये बीटा अमीनो कीटोन है। ओके, और ये मैनिक बेस की तरह वर्क कर रहा है। ओके, इसे हम मैनिक बेस भी कह सकते हैं। ओके, अब यहां पर अब हम इस मैनिक बेस का ट्रीटमेंट मिथाइल आयोडाइड से करेंगे। ओके, ये मिथाइल पार्शियल पॉजिटिव और आयोडाइड पार्शियल नेगेटिव। ओके, हियर lone pair of electrons attack on this methyl. Okay, and here iodide ion are removed. Okay, here NR2 डैश और हियर मिथाइल। ओके, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये ग्रुप यहाँ पर अब ये लिविंग ग्रुप का वर्क करा। ओके, दिस ग्रुप विल बी लिविंग ग्रुप। ओके, अब हम यहाँ पर ये प्रोटॉन है। ओके, ये इनोलाइजेबल प्रोटॉन है। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में बेस का अटैक ऑन दिस इनोलाइजेबल प्रोटॉन। ओके, यहाँ से बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा। ओके, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। हियर नेगेटिव चार्ज एंड हियर NR2 डैश और हियर मिथाइल ग्रुप। ओके, एंड हियर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। ओके, अब ये इमुलेट का वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पर अब ये निगेटिव चार्ज अगेन बैक होगा बैक ऑन दिस कार्बन। ओके, और हियर this pi bond of electrons are shifted towards this position and here living group are removed here. Okay, to form, देखो यहाँ से अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो NR2 डैश और मिथाइल ग्रुप। ओके, ये लिविंग ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। ओके, thank you guys, thank you for watching and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.